निजाम कुदरत कहें या कुछ भी, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसके बारे में हमने तारीख की किताबों में पढ़ रखा था कि जनाब पाकिस्तान के पास जितने मर्जी शानदार खिलाड़ी आ जाएं, लेकिन जब भी मेगा इवेंट्स आते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट होते हैं, उनकी दुआओं के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार करना पड़ता है। और इसके अलावा जनाब पाकिस्तान को जो बाकी जनाब मेगा इवेंट्स खेलने वाली टीमें होती हैं, उनके जो मैचेस होते हैं उनके रिजल्ट्स के ऊपर भी रिलाय करना पड़ता है। अब जनाब अगेन वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम ने अपने पांव पर जो कुल्हाड़ी मारी, यानी कि पाकिस्तान ने पिछले 4 मैचेस जिस तरह से हारे हैं, और उनमें जो सबसे गंदी शिकस्त पाकिस्तान को मिली वो अफगानिस्तान के हाथों मिली थी। लेकिन अब सिनेरियो ये बन चुका है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए जनाब ना सिर्फ अपने मैचेस जीतना है, बल्कि अफगानिस्तान, भारत और न्यूजीलैंड के लिए कहीं ना कहीं जो दुआएं हैं वो भी करनी पड़ चुकी हैं। सो पाकिस्तान के बारे में जनाब इस वक्त क्या कुछ हो सकता है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर कहां तक जा सकता है और क्या सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच सकता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेस्ट सिनेरियो है वो क्या है, और अफगानिस्तान और भारत जो है वो पाकिस्तान के लिए किस तरह से जो चीजें हैं वो ईज अप कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर पॉइंट्स टेबल पर निगाह डाली जाए तो इस वक्त टॉप पर मौजूद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने अपने 5 मैचेस जो हैं वो जीत रखे हैं और 10 पॉइंट्स उनके हैं, और उनका नेट रन रेट जो है वो बड़ा शानदार है। सो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जनाब एक मजीद मैच जीतने के बाद जो साउथ अफ्रीका है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर रैंक्ड है भारत। भारत ने अभी तक सिर्फ जनाब 5 मैचेस खेले हैं, 5 के 5 मैचेस वो जीत चुके हैं, और एक मैच मजीद भारत जीत कर जनाब जो सेमीफाइनल है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पर मौजूद है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 मैचेस जो हैं वो अभी तक हारे हैं, और न्यूजीलैंड के जो बाकी मैचेस हैं उनके रिजल्ट्स पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इन्हिसार होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो पॉइंट्स हैं वो है 8, और न्यूजीलैंड ने अभी 3 मैचेस जो हैं वो खेलने हैं, और इन 3 मैचेस में एक मैच इनका पाकिस्तान के साथ है, एक मैच इनका साउथ अफ्रीका के साथ है, और एक मैच श्रीलंका के साथ है। सो ये 3 में से 2 मैचेस जो है वो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल मैचेस हो सकते हैं, जबकि जो श्रीलंका का मैच है अगर हम उसको इजी भी मान लें और उसमें न्यूजीलैंड को जनाब जीत भी दिलवा दें तो फिर भी पाकिस्तान के पास जनाब एक सिनेरियो ऐसा है कि उस सिनेरियो में जाकर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। इसके बाद नंबर 4 पर मौजूद है जनाब ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुश्किल मैचेस जो हैं वो खेल रखे हैं। अब इजी मैचेस जो हैं वो उनके शुरू होने जा रहे हैं, और उनके बारे में भी ख्याल ये है कि जनाब जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पर मौजूद है श्रीलंका। अब यहां पर अफगानिस्तान की जो एंट्री है वो होती है। अब चूंकि श्रीलंका जो है उसने अपना अगला मैच जनाब अफगानिस्तान से इस वक्त वो खेल रहा है, और अफगानिस्तान से अगर जनाब ये मैच श्रीलंका जीत जाता है तो फिर श्रीलंका की पोजीशन भी ज्यादा जनाब मुस्तहकम हो सकती है, क्योंकि श्रीलंका जो है उन्होंने न्यूजीलैंड से भी मैच खेलना है, और अगर न्यूजीलैंड से वो मैच जीत जाते हैं तो उनके पॉइंट्स भी बेहतर हो सकते हैं, और इसके अलावा इंग्लैंड और इंडिया से भी उन्होंने मैच खेलने हैं। सो वहां पर अगर जनाब कोई अपसेट जो है वो श्रीलंका कर देता है तो फिर श्रीलंका भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान का सिनेरियो देख रहे हैं तो नंबर 6 पर जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान है वो मौजूद है, और पाकिस्तान ने अगर सेमीफाइनल 2023 में पहुंचना है तो फिर पाकिस्तान को अपने अगले 3 मैचेस जो हैं वो जीतना लाजमी है। और अगर अपने 3 मैचेस जो बांग्लादेश के साथ 31 को पाकिस्तान का मैच है, फिर न्यूजीलैंड के साथ मैच है, और फिर जनाब जो लीग का सेकंड लास्ट मैच है वो पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ खेलना है 11 नवंबर को। अगर ये 3 मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे 10। सो 10 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान किस तरह से पहुंच सकता है, जरा इस पर निगाह डाली जाए तो जनाब जो सबसे इजी इस वक्त टारगेट है कि अगर हम दुआएं करें कि न्यूजीलैंड हार जाए तो फिर पाकिस्तान के पास जो सिनेरियो है वो डेवलप हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपना जो नेक्स्ट मैच है वो खेलना है साउथ अफ्रीका के साथ। अब साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट्स हैं और न्यूजीलैंड जो है उसके जनाब 8 पॉइंट्स हैं। अब यहां पर पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट है उन्हें दुआ करनी है कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से लास्ट बॉल के ऊपर जाकर पाकिस्तान को हराया था
इसी तरह से जो न्यूजीलैंड है वो भी साउथ अफ्रीका से शिकस्त खा जाए। इसके बाद न्यूजीलैंड ने खेला है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने तो अपने तीनों मैचेस अगर जीता है तो फिर ही सेमीफाइनल की जो लाइनअप है और उसमें पहुंच सकता है। सो पाकिस्तान के लिए ये जीत जो है वो इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को हम अज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास जनाब एक सिनेरियो होगा कि 11 नवंबर को जो पाकिस्तान ने अपना लीग का आखिरी मैच खेलना है, उससे पहले न्यूजीलैंड भी अपने सारे मैचेस खेल चुका होगा, ऑस्ट्रेलिया भी अपने सारे मैचेस खेल चुका होगा, साउथ अफ्रीका भी अपने सारे मैचेस खेल चुका होगा, श्रीलंका भी अपने सारे मैचेस खेल चुका होगा। सो पाकिस्तान के पास एक प्रोबेबिलिटी है, पाकिस्तान को एक चांस मिल जाएगा कि जनाब हमने अपने नेट रन रेट को कहां पर लेकर जाना है। क्योंकि न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान वाला हार जाता है तो फिर जनाब जो सिनेरियो है वो ये है कि न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट्स होंगे और न्यूजीलैंड चूंकि 2 मैचेस हारा होगा तो जो इनका प्लस में नेट रन रेट है वो कहीं ना कहीं कम होगा और पाकिस्तान चूंकि अपने 2 मैचेस जीत चुका होगा तो जो माइनस वाला नेट रन रेट है वो प्लस में कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर पाकिस्तान अच्छे मार्जिन के साथ दोनों मैचेस जो है वो जीतता है तो फिर पाकिस्तान को या तो वर्चुअल जो क्वार्टर फाइनल है वो इंग्लैंड के साथ खेलना पड़ेगा कि पाकिस्तान वो सिंपली मैच जीत जाए, चाहे 1 रन से ही क्यों ना जीते या चाहे आखिरी बॉल पर ही क्यों ना जीते, तो फिर भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। वरना पाकिस्तान के पास ये चांस भी डेवलप हो सकता है कि पाकिस्तान को 40 ओवरों के अंदर टारगेट चेस करना है या फिर पाकिस्तान को कितने जो मिनिमम रन हैं उसके ऊपर इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि पाकिस्तान का जो चांस है वो बन जाए। अब सारे सिनेरियो को देखा जाए तो पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है उससे आउट नहीं हुआ। अगर आप पाकिस्तान को वैसे राइट ऑफ करना शुरू कर दें, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने जो आखिरी 4 मैचेस हैं वो हारे हैं और ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि वर्ल्ड कप के 4 कंसेक्यूटिव मैचेस जो है वो पाकिस्तान हार चुका है, तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डन एंड डस्टेड लग रहा है। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखा जाए और जो परमुटेशन है उसके मुताबिक देखा जाए तो फिर पाकिस्तान का अभी तक चांस है। अगर मैं आपको जनाब मैच बाय मैच सिनेरियो बताऊं तो इंडिया और जो इंग्लैंड का मैच है ये इंडिया जीत जाए, ये पाकिस्तान के लिए एक फेवर है। फिर अफगानिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है ये अफगानिस्तान जीत जाए तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो एक फेवर है वो मिल सकती है। लेकिन अगर श्रीलंका भी जीत जाए तो फिर भी पाकिस्तान के लिए चीजें जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का है, ये मैच पाकिस्तान को हर सूरत जीतना है। फिर जनाब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है, ये मैच में पाकिस्तानियों को दुआ करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे और आपको, कि जनाब हमारी जो टीम साउथ अफ्रीका है वो न्यूजीलैंड से जीत जाए। इसके बाद इंडिया और श्रीलंका का है, ऑब्वियसली आप रैंक करेंगे कि इंडिया जो है वो ये मैच जीतेगा। सो यहां पर पाकिस्तान के लिए एक फेवर हो जाएगी इंडिया की जानिब से। फिर नेदरलैंड और अफगानिस्तान है, इस मैच के रिजल्ट का जनाब जो ज्यादा असर है वो पॉइंट्स टेबल पर नहीं पड़ेगा। फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है, ये मैच भी पाकिस्तान को किसी भी सूरत में जीतना होगा और अगर पाकिस्तान ये मैच 50 रन से जीत जाता है तो फिर जो चीजें हैं वो मजीद पाकिस्तान के हक में चली जाएंगी। फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, इस मैच का जो रिजल्ट है वो भी ज्यादा जनाब असरअंदाज नहीं हो सकता। शर्त यह है कि ऑस्ट्रेलिया जनाब अपने जो बाकी मैचेस है वो ना जीते। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता है और इसके अलावा भी अपने बाकी मैचेस हार जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है उससे बाहर हो सकता है। फिर जनाब इंडिया और साउथ अफ्रीका है, इस मैच के रिजल्ट का कोई ज्यादा जनाब पॉइंट टेबल पर या पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। इसके बाद जनाब आ जाते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश। अब यहां पर बांग्लादेश के लिए हमें दुआएं करनी पड़ेंगी कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका से जीत जाए, क्योंकि श्रीलंका अगर अपने जो रिमेनिंग 4 मैचेस हैं उनमें से 2 मैचेस जीत गया तो फिर पाकिस्तान के लिए वो भी नेट रन रेट पर मुश्किलात जो है वो खड़ी कर सकता है। और हमें ये दुआ करनी पड़ेगी कि जनाब जो श्रीलंका है वो जो गंदा मार्जिन है उसके साथ हारे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान है, यहां पर जनाब अगर तो ऑस्ट्रेलिया अपने बाकी मैचेस हारा है तो ये मैच भी हार जाए और हम अफगानिस्तान से एक फेवर जो है वो मांग सकते हैं कि जनाब आ जाएं, हमने आपको बड़ा अपने मुल्क के अंदर सहारा दिया था, अब जरा वर्ल्ड कप के दौरान आप हमें सहारा दे दें। लेकिन अफगानी जिस तरह से करते हैं तो सहारा मिल नहीं सकता। फिर इंग्लैंड और नेदरलैंड है, इस मैच का रिजल्ट जो है वो भी ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। फिर न्यूजीलैंड और श्रीलंका है, अगर ये मैच श्रीलंका जीत गया तो फिर तो पाकिस्तान के लिए चांसेस ही चांसेस हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने पहले 2 मैचेस हार चुका होगा, फिर श्रीलंका से उनका आखिरी मैच है, ये मैच भी हार गए तो न्यूजीलैंड स्टक हो जाएगा 8 पॉइंट्स पर और पाकिस्तान फिर 10 पॉइंट्स पर पहुंचकर, यानी कि जो इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का 11 नवंबर को मैच है वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो चुका होगा।
सो क्वार्टर फाइनल जीतेगा तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। सो पाकिस्तान के लिए चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी। फिर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान है, इस मैच का भी ज्यादा रिजल्ट जनाब असरअंदाज नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश है 11 नवंबर को, और फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड है। अब पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जो हैं वो जीतना लाजमी है, और इसके अलावा जनाब न्यूजीलैंड अगर अपने तीनों मैचेस हार जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए बेस्ट सिनेरियो जो है वो बन सकता है। वरना अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से हार जाए और श्रीलंका से जीत जाए तो फिर पाकिस्तान को जो बांग्लादेश का मैच है वो मिनिमम 100 से ज्यादा रन से जीतना होगा। और अगर बैटिंग में पाकिस्तान चेस कर रहा है तो पाकिस्तान को 35 से 40 ओवरों के दरमियान चेस करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान का जो माइनस वाला नेट रन रेट है ना वो जरा पॉजिटिव में जाए। और नेट रन रेट के ऊपर जब गेम आए तो फिर पाकिस्तान जनाब जो इंग्लैंड है या न्यूजीलैंड है उसको टक्कर दे सके। और न्यूजीलैंड वाला मैच पाकिस्तान को मिनिमम 50 रन से जीतना पड़ेगा, और इस तरह से न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है उसको भी डेंट पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान के लिए जनाब जो इंग्लैंड वाला मैच है उसमें सिनेरियो ये होगा कि पाकिस्तान को या तो 50 रन से जीतना पड़ेगा या फिर 45 ओवर्स के अंदर चेस करना पड़ेगा। सो पाकिस्तान इस तरह से जो वर्ल्ड कप 2023 है उसके सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। अब इसके चांसेस जो हैं वो दिखाई तो कम दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निजाम कुदरत की बात की जाती है कि पाकिस्तान 2022 में डन एंड डस्टेड लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान आउट ऑफ नो-वेयर जो सेमीफाइनल है वो जीता, फिर फाइनल तक पहुंचा। सो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद इस दफा फिर से जनाब जो कुदरत का निजाम है वो हरकत में आए और पाकिस्तान के फेवर में जो चीजें हैं वो चली जाएं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।